हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट टॉपिक से पहले एक बार पिछले लेक्चर की बात कर लेते हैं जिसमें हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ा, गास लॉ, गास थ्योरम प्रूव की हमने। अभी कूलॉम्स लॉ प्रूव करेंगे फ्रॉम गास थ्योरम। कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गास थ्योरम। कूलॉम का नियम लेके आएंगे हम, गास थ्योरम लेकर चलेंगे उससे। हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है क्यू और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक गासियन सरफेस जिसकी रेडियस है r। इसके ऊपर हम एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं ds। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो बाहर की तरफ होगी, एरिया वेक्टर होगा वो भी बाहर की तरफ होगा। क्लियर है? ये फिगर हमने गास थ्योरम के प्रूफ में भी किया था कि गास थ्योरम को प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, मान लेते हैं, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू is situated at center of sphere of radius r। क्यू चार्ज है वो सेंटर ऑफ स्फीयर के ऊपर है, ऐसा स्फीयर जिसकी रेडियस कितनी है, r है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज है तो किस तरफ होगी, आउटवर्ड, और एक क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर भी किस तरफ होगा, आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी आउटवर्ड। एरिया वेक्टर will also be outward। एरिया वेक्टर भी क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो फ्रॉम गास थ्योरम गास की थ्योरम क्या कहती है भाई, फ्लक्स जो है ई और डी एस की डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, और ई डॉट डी एस किसके बराबर होती है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? फ्लक्स के दोनों फॉर्मूले हैं गास के नियम से। तो अगर डॉट प्रोडक्ट का जिक्र है तो डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या यूज करेंगे, कोस थीटा किसके बराबर, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। थीटा किस किस के बीच का है, ई और डी एस दोनों क्या हैं, आउटवर्ड। आउटवर्ड है तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। ई डी एस कोस 0 डिग्री, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास ई और डी एस बच गया, बाकी सारे गए। कोस का थीटा था वो 0 होके 1 होगी इसकी वैल्यू, इसलिए वो खत्म। डी एस स्मॉल क्वांटिटी है तो बाहर रखो, बाकी सारे अंदर रखो। इंटीग्रेशन के ई नहीं मिल रहा तो बाहर लेके जाओ, इंटीग्रेशन डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। डी एस सरफेस एरिया स्फीयर का है, सरफेस एरिया कितना होता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो ई की वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई आर स्क्वायर को इस तरफ ले आओ, वैल्यू कितनी होगी, क्यू डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू कितनी होगी, क्यू बाई आर स्क्वायर। ये देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिवाइड में है तो क्या इसकी वैल्यू कितनी, के। तो हमारे पास ई की वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू बाई
आर स्क्वायर। फोर्स जो होता है वो कितना होता है, क्यू नॉट इंटू ई के बराबर, यानी कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है भाई, तो पर यूनिट चार्ज को इस तरफ ले आई तो क्यू नॉट, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। दिस इज कूलम्ब्स लॉ, दिस इज कूलम्ब्स लॉ। ये क्या है, हमारा कूलम्ब का नियम है। एक बार दोबारा से देखो, एक पॉइंट चार्ज ले लिया हमने और वो पॉइंट चार्ज किसके ऊपर है, सेंटर ऑफ स्फीयर के ऊपर, और पॉजिटिव है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। उसके बाद दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हमने ले गास थ्योरम, और गास थ्योरम क्या है, ई और डीएस की डॉट प्रोडक्ट क्यू बाई एप्सिलॉन के बराबर। उसके जस्ट आगे हमने डॉट प्रोडक्ट को हटा के कोस थीटा में कन्वर्ट किया, कोस थीटा 0 डिग्री है तो ds की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके गए तो E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। सेम इसी तरह से हमारे पास फोर्स की वैल्यू है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ तो फोर्स के बारे में था। फोर्स की वैल्यू होती है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो चार्ज की वैल्यू क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। ये आ गई हमारी कूलम्ब्स लॉ। क्लियर है, ये कर लोगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो चलिए, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, और ये एप्लीकेशन है हमारी गास थ्योरम का। और इसके लिए बहुत सा आसान सा तरीका है, और आसान तरीका क्या है, मान लेते हैं एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, पॉजिटिव चार्ज है हमारा इसके ऊपर, और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड बनेगी। हम दूरी ले लेते हैं r, दूरी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, r ऊपर तो r नीचे, यानी कि अगर लाइन चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनता है भाई, सिलेंड्रिकल इन शेप। और मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो कितनी है हमारे पास, L। ठीक है, चलो लिखते हैं। मान लेते हैं कंसीडर ए इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर having linear charge density चलिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहाँ पड़ा है, पहली यूनिट का ए पार्ट, तीसरा या चौथा टॉपिक ही होगा, लेक्चर होगा, वो पढ़ा था हमने कि लीनियर चार्ज डेंसिटी हम क्या लेते हैं भाई, लैम्बडा लेते हैं। तो इसके ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज की डेंसिटी कितनी होगी, लैम्बडा होगी। ठीक है, ये हर पॉइंट आर डिस्टेंस के ऊपर है, और इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, सेम। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू सेम तो ई की वैल्यू सेम। द मैग्नीट्यूड ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी will be same because each point
is at a distance r from line, from wire। हर एक पॉइंट है वो r की दूरी पर है, किससे? वायर से। तो अब पढ़ते हैं हम एरिया वेक्टर। ये ds, ये भी ds, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड। क्लियर है? ये एज है, एज के ऊपर हमारा जो वेक्टर होता है वो क्या होगा? बार की तरफ ds। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो एंगल बिटवीन E एंड ds एट एजिज, किनारे के ऊपर कितना है? ds उस तरफ, E ऊपर, ds इस तरफ, E ऊपर, तो कितना है? 90 डिग्री। एंड एट सरफेस दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री। क्लियर है? तो हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? E इंटू ds। अब हमारे पास दो तरह के E और ds हैं, यानी कि दो पॉइंट हम पढ़ सकते हैं, एक एज का, एजिज, एक सरफेस का। एजिज कितने हैं? दो, एक ये, एक ये। तो एजिज को किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से। किसके बराबर? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद डॉट प्रोडक्ट है, हटाएंगे तो क्या लगेगा भाई? कोस थीटा लगेगा। ई डी एस कोस थीटा प्लस ई डी एस कोस थीटा किसके बराबर? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये तो है एजिज, ये क्या है? सरफेस। अब ऊपर आओ भाई वापस। एज के ऊपर एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और कोस 90 की वैल्यू 0। थीटा कितना है? 0 डिग्री, यानी कि कोस 0 डिग्री। कोस 0 की वैल्यू 1। क्लियर? ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी होगी? ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, सारा क्या हो गया? 0। ये बच गया भाई हमारे पास, ये बच गया तो कितना बच गया? ई डी एस किसके बराबर? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई को बाहर निकाल लो, डी एस का इंटीग्रेशन कर दिया हमने, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद देखो ds सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का। और सिलेंडर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। यहाँ पर हाइट कितनी है? l। तो फॉर्मूला क्या होगा? E इंटू 2 पाई आर एल किसके बराबर? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू सॉरी भाई, क्यू 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। क्यू डिवाइड बाई एल चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और किसके बराबर है लीनियर चार्ज डेंसिटी? लैम्डा 2 पाई एप्स नॉट आर। क्लियर है? 2 पाई एप्स नॉट कांस्टेंट, चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट, वैल्यू किसकी बच गई? आर की। तो ई की वैल्यू को हम क्या पढ़ सकते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है तो ग्राफ कैसा बनेगा? ई का और आर का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, आर है, ये क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर है? अगर चार्ज की वैल्यू इफ लैम्डा पॉजिटिव तो ये अब आउटवर्ड, लैम्डा नेगेटिव ई की वैल्यू
इनवर्ड। क्लियर है? लैम्बडा की वैल्यू पॉजिटिव है तो ई की वैल्यू कहाँ होगी? आउटवर्ड। नेगेटिव है तो कहाँ होगी? इनवर्ड। ये छोटी छोटी 2-4 बातें थी। टॉपिक समझ में आया होगा आपको। अगर टॉपिक समझ में आया तो अच्छी बात है। अगर कोई डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप कोई भी प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे होम। धन्यवाद।